साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप इस वीडियो को देख और सुन पा रहे हैं यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर। तो यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि गणित के क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। तो ये क्षेत्रमिति से संबंधित चौथा क्लास है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो गई है मेंसुरेशन के। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उन तीनों वीडियो को जरूर से जरूर देख लेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं उन क्वेश्चन को जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर गणित के मेंसुरेशन से संबंधित इस वीडियो में प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलते हैं बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्यूशन को देखते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। आराम से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर यहाँ पे दिया हुआ है 18 पाई सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमें आ जाएगा। तो जब रेडियस यानी त्रिज्या आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान यहाँ 22/7 बैठा भी सकते हैं या नहीं भी बैठाइएगा तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। और रेडियस यानी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर होगा तो 81 पाई जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक साइकिल का पहिया जो है 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है। तो एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है वही पहिए की परिधि होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर जब लगाएगा तो पहिया का परिधि हो गया। अब इस क्वेश्चन में 5000 चक्कर लगा रहा है और 5000 चक्कर में 44 किलोमीटर वो साइकिल चल रही है। तो यहाँ सबसे पहले एक चक्कर निकाल देंगे तो एक चक्कर में 44/5 मीटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक चक्कर ही उस साइकिल के पहिए की परिधि हो गई, यानी एक चक्कर का मतलब कि 2 पाई आर। पहिया जो है वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44/5 आ गया। यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे तो रेडियस यानी त्रिज्या जो है 7/5 मीटर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में त्रिज्या ही पूछा जा रहा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है त्रिज्या 7/5 मीटर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है, उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। यानी परिधि का अनुपात, सॉरी परिमिति का अनुपात, परिधि तो वृत्त के सेंस में लिया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी वृत्त है। तो क्षेत्रफल जैसा कि देख रहे हैं कि 16:9 है, तो इसके जो भुजा हो जाएगा वो 4:3 के अनुपात में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है परिमिति का अनुपात, तो परिमिति जो है 4 गुने भुजा होता है, यानी 4 चौका 16 और दूसरा वर्ग का हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 16:12 को अगर काटेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे तो 4:3 जो है इन दोनों वर्गों के परिमिति का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दो समबाहु त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात 36:64 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग यहाँ मानेंगे कि दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्रमशः ए और बी है। यानी जो पहला समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा ए है और जो दूसरा समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा बी है। तो दोनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 दिया हुआ है। तो दोनों के फॉर्मूला को अनुपात में लिखेंगे और इधर 36:64 जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 6:8
8 आएगा। अब ये जो ए आया वो पहला समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई और बी जो हुआ वो दूसरी समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो दोनों समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात के रूप में लिखेंगे और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। तो दोनों को अनुपात के रूप में लिखेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे, काटेंगे तो 3/4 जो है इन दोनों समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। यदि किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में सम चतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जैसा जानते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। तो 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देंगे तो 450 सेंटीमीटर इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगी? यहाँ पर परिमाप पूछा जा रहा है और दो विकर्ण की लंबाई दी हुई है जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी भुजा तो दिया हुआ नहीं है और परिमाप जो निकलेगा भुजा से निकलेगा। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये दोनों 8 हो जाएगा केंद्र से बी की ओर और केंद्र से डी की ओर। इसी तरह से दूसरा विकर्ण 12 है तो ओ ए हो जाएगा 6 और ओ सी हो जाएगा 6 जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे। अब कोई यहाँ पर एक त्रिभुज को ले लेंगे, यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहा है। कोई एक त्रिभुज को लेंगे तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल एओ बी ले रहे हैं, एओ बी, और एओ बी में हम लोग यहाँ विकर्ण में देख रहे हैं कि 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे एंगल एओ बी 90 डिग्री हो गया और जो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी ए बी जो है कर्ण हो गया। इसके बाद एक को पी मान लीजिए और एक को बी, यानी एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए और दूसरे को बेस मान लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया। तो जब एक भुजा आ गई तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है समान होती है और इसका परिमाप निकालना है तो चारों भुजा को ऐड कर दीजिए या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस समचतुर्भुज का जो है परिमाप निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि एक भुजा की लंबाई दी हुई है। तो भुजा तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सभी भुजाएं जो है वो 26 हो गई, चारों भुजा 26 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है 48। तो यहाँ पे जो केंद्र से जो समद्विभाजित जहाँ पे होगा वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कोई एक ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ भी ले लिए, यहाँ पे ए ओ बी ले लिए और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है सेंटर पे। इसके सामने वाला जो ए बी भुजा हो गया वो हो गया हाइपोटेनस। इसके बाद एक जो ओ बी दिया हुआ है विकर्ण 48 था तो 24 होगा केंद्र से, तो 24 हो जाएगा ओ बी और इसको हम लोग परपेंडिकुलर के रूप में मान लिए, यानी लंब के रूप में मान लिए। और जो दूसरा भुजा इस ट्रायंगल में हो गया ओ ए ही निकालना है, यानी बेस हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पुट करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें बी निकल जाएगा, यानी बी का मतलब ओ ए 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओ ए जब 10 आ गया तो ओ ए उतना ही ओ सी होगा और ओ ए और ओ सी को जोड़ेंगे तो ए सी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज आप फिगर में देख पा रहे होंगे और दोनों समानांतर भुजाएं 16 मीटर और 20 मीटर है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और निकालना है क्षेत्रफल।
तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो 180 मीटर स्क्वायर जो है, 180 मीटर स्क्वायर या 180 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे कि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी समानांतर भुजा या उसको हाइट भी बोल सकते हैं, उसे निकालना है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लिख देंगे, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल के जगह पर बैठा देंगे 792 दिया हुआ है। इधर भी वैल्यू पुट करेंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें हाइट आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी समानांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में आप देख पा रहे होंगे कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एडी पैरेलल बीसी है तथा ई और एफ क्रमशः एबी तथा डीसी पर मध्य बिंदु है। यदि एडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा बीसी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो तो ईएफ का मान ज्ञात करिए। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एडी जो है और बीसी ये दोनों भुजा आपस में पैरेलल है तथा ई और एफ क्रमशः ए बी तथा डीसी पर मध्य बिंदु है। ई और एफ क्या है? मध्य बिंदु है। ई है ए बी के मध्य बिंदु और एफ जो है डीसी का मध्य बिंदु है। और इसमें एडी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एडी जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा बीसी जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें निकालना है ई एफ। फिगर में देख पा रहे होंगे। तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ईएफ हमें निकालना होगा, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर जो है ईएफ का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण क्या होगा? यानी 3 मेजरमेंट निकालना है। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और एल बी और एच यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, पुट करेंगे तो 76 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आयतन निकालना। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो एल गुने बी गुने एच होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट का वैल्यू पुट करिएगा तो 40 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ भी एल, बी और एच का वैल्यू पुट करिएगा तो 3√5 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक आयताकार बक्से की भुजाएं जो है 1:2:3 के अनुपात में है। आयताकार बक्सा है तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो वो जो आयताकार बक्सा हो गया वो घनाभाकार हो गया। तो इसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट का जो मेजरमेंट है वो अनुपात में दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो उस बक्से का आयतन क्या हो गया? यानी वो जो आयताकार बक्सा है एक घनाभकार है, घनाभ के आकार का है, तो उस घनाभाकार बक्से की आयतन निकालना है। तो अनुपात में सबसे पहले भुजा दिया हुआ है तो मानेंगे कि अनुपात में x शामिल है। तो लेंथ हो जाएगा x, ब्रेथ हो जाएगा 2x और हाइट हो जाएगा 3x, क्योंकि 1:2:3 के अनुपात में है। अब घनाभाकार बक्से का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे। और घनाभाकार बक्से का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। और यहाँ पर एल, बी और एच का वैल्यू पुट करिएगा तो x का वैल्यू निकल कर आएगा x इज इक्वल टू 2। और ये जो रेशियो है 1:2:3 यानी x/2x/3x। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x का तो एल, बी और एच हमें मिल जाएगा। तो जब एल, बी और एच मिल जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेंथ 2 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 6 है। तो हम इस बक्से का आयतन निकालना है। तो घनाभाकार बक्से का आयतन जो होती है वो लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होती है। और एल, बी और एच का वैल्यू पुट करिएगा तो 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा।
और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में देख पा रहे होंगे कि एक कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई क्रमशः 10, 12 एवं 15 मीटर है। तो उस कमरे में चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? एक कमरा है और इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 12, 15 मीटर दी हुई है। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरा के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट के फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे। एल बी और एच का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 660 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? देखिए, कमरा है और उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो उस कमरा में रखी जाने वाली सबसे बड़ा छड़, तो सबसे बड़ा छड़ क्या होगा? तो कॉर्नर को लेंगे, एक कॉर्नर में सबसे ऊपर और उसके जस्ट सामने वाला सबसे नीचे वाला कॉर्नर को लेंगे और वही सबसे बड़ा छड़ हो सकता है। तो हमको यहाँ पे घनाभ का विकर्ण निकालना होगा और घनाभ, इस घनाभाकार जो कमरा हो गया, इस घनाभाकार कमरे का जो विकर्ण आएगा वही जो है उतना ही हाइट का, उतना ही लेंथ का सबसे बड़ा छड़ इस रूम में रखा जा सकता है। तो घनाभाकार इस जो कमरा है उसका विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो 25 मीटर का जो छड़ होगी वो इस रूम में रखा जा सकता है। इससे लंबी अगर छड़ होगी तो इस रूम में नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन, कुल क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो घन की भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें आयतन निकालना है, तो घन का आयतन इज इक्वल टू भुजा का होल क्यूब, और भुजा का वैल्यू पुट करिएगा तो 125 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आएगा। इसके बाद निकालना है कुल क्षेत्रफल, तो घन का कुल क्षेत्रफल जो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पर भी भुजा का वैल्यू पुट करिएगा तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद विकर्ण निकालना है, तो घन का विकर्ण जो होता है वो √3 गुने भुजा, और यहाँ पर भुजा का वैल्यू पुट करिएगा तो 5√3 सेंटीमीटर जो है घन का विकर्ण आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे कि 3 घन जिसकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है एक साथ जोड़ा गया है, तो प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ पर 3 घन दिया हुआ है और तीनों घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी तीनों घन की जो भुजा है 7-7 सेंटीमीटर है। तो आप फिगर से समझिए, यहाँ पर इस प्रकार से 3 घन हो गया, तो 3 पृष्ठ ऊपर हो गया, 3 पृष्ठ नीचे हो गया तो 6 हो गया, और इसके बाद बगल से इधर हो जाएगा 3, तो 6 3 9। इसी तरह से इधर बगल से हो जाएगा 3, 9 3 12, 12। इसके बाद एक इधर से हो जाएगा 13 और एक इधर से हो जाएगा 14, यानी 14 पृष्ठ, तीनों घन को जोड़ने के बाद 14 पृष्ठ आएगा। तो ये जो तीनों घन के जोड़ने के बाद जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 14 गुने भुजा स्क्वायर हम लोग कर देंगे, क्योंकि जब एक भुजा रहती थी घन की तो 6 पृष्ठ होते थे, तो उस स्थिति में घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता था तो 6 गुने भुजा स्क्वायर करते थे। यहाँ पर 14 को पृष्ठ आ रहा है तो 14 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे तो हमको 686 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस ठोस का, तीनों घन को जोड़ने के बाद जो ठोस बन रही है उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि एक ठोस घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई है वो क्रमशः 14, 12 और 8 सेंटीमीटर है। यदि इस घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल है, जो सबसे पहले घनाभ है जिसको काट कर बनाया जा रहा है उसका आयतन निकाल देंगे। एल बी और एच तीनों वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको लिख सकते हैं। इसके बाद 2 सेंटीमीटर वाला जो घन है उसका भी आयतन निकाल देंगे और जो जिस घनाभ से काटना है उसमें डिवाइड कर देंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है। तो इस प्रकार से जो काटेंगे और दोनों का आयतन निकाल कर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद
168 जो आएगा यही इतना ही घन बन सकता है। आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। यानी एक ठोस घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, और उसको काट कर एक ही प्रकार के समान घन 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस वो जो समान घन हो गया 2 सेंटीमीटर वाला घन, उसकी संख्या कितनी होगी। तो जिस घनाभ से काट कर बनाना है उस घनाभ का आयतन निकाल देंगे। इसके बाद 2 सेंटीमीटर वाला घन का भी आयतन निकाल देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, बड़ा वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 168 आ जाएगा और यही घन की संख्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 18 देख पा रहे होंगे कि आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कितना होगा। यानी एक लंब वृत्तीय बेलन है और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो लंब वृत्तीय बेलन है इसका क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 2πr इंटू एच प्लस आर या 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर होता है। और इसमें पाई त्रिज्या और ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और आयतन निकालना होगा तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का वैल्यू 22/7 और आर मतलब रेडियस त्रिज्या और एच मतलब हाइट यानी ऊंचाई। इन तीनों के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें बेलन की आयतन आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन चैप्टर से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देख रहे थे। और ये मेंसुरेशन के क्लास 4 वीडियो है, चौथा वीडियो है। इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं या नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उन तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जरूर देखिए। तो अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,